So, hello everyone. We are back with another episode of Is It Necessary? And today I have a guest with me. Her name is Lina Raheja, and she is my classmate. And today we are gonna talk about an important topic, which is like taking over India. तो आजकल ये टॉपिक काफी ट्रेंड में है एंड हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है यार. हर कोई लाइक छोटे बड़े हर एक एज के लोग बात कर रहे हैं. सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट शार्क टैंक इंडिया. तो शार्क टैंक इंडिया इज अ शो ऑन सोनी एंड आई गेस अब तो वो खत्म हो चुका है. लास्ट एपिसोड अभी फ्राइडे को ही उनका रिलीज हुआ, बट उसका काफी बड़ा इम्पैक्ट रहा है इंडियन ऑडियंस में एंड लोगों के ऊपर, और हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है. तो हम लोग बात करने वाले हैं कि शार्क टैंक क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहा कि इंडिया में इतना फेमस हुआ और हर कोई लाइक उसके बारे में बात कर रहा है, और क्या क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने अप्लाई की जिसकी वजह से शो इतना बड़ा बना. सो द फर्स्ट क्वेश्चन जिससे हम लोग हमेशा शुरू करते हैं कि why Shark Tank is necessary for India. So, Lina, what are your thoughts on this? Yes, thank you. So like Shark Tank in India, it is the first season जो उन्होंने अभी शुरू किया in India. उससे पहले और कंट्रीज में इसके सीजन्स थे, लेकिन इंडिया के लिए पहली अपॉर्चुनिटी थी फॉर आवर एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो अपने आइडियाज कहीं जाके पिच कर सके जहां से उनको फंडिंग मिले, सो दैट दे कैन एक्सपैंड देयर बिजनेस एंड देयर होराइजन ऑफ their idea so that वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए. बिकॉज एक यंग एंटरप्रेन्योर 20-22 साल के इंसान के पास उतनी फंडिंग नहीं है कि वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर पाए, और वो एक्सपर्टीज नहीं है कि उसकी स्केलेबिलिटी बढ़ा सके. तो इसलिए ये शो उनके लिए काफी फायदेमंद होगा. लाइक मेरे को भी ऐसा फील होता है कि जैसे अगर हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इंडिया में लोग सिक्योरिटी स्टेबिलिटी उस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं. रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी कम है इंडियंस में, क्योंकि उनको लगता है कि यार रिस्क लेना एंड वो सब. बिजनेस भी उन्हें रिस्क लगता है कि लिया तो यार कुछ सर्टेनिटी नहीं है. बट शार्क टैंक से क्या मतलब मेरे को समझ में आ रहा है कि लोग बिजनेस को एक नॉर्मल छोटे बिजनेस की तरह या छोटे शॉप की तरह नहीं देख रहे कि यार थोड़ा सा धंधा है, महीने में 1-1.5 लाख कमाए काफी है. इधर इसको देखने के बाद लोगों को समझ में आ रहा है कि यार कोई भी बिजनेस को $1 बिलियन इंडस्ट्री बना सकते हो, या बहुत लाइक बड़ी कंपनी बना सकते हो, ग्लोबली ले जा सकते हो. सो दैट इज व्हाट आई थिंक शार्क टैंक लाइक इंडियंस के माइंडसेट में डाल रहा है कि कैसे एक छोटा सा बिजनेस भी बड़ा बन सकता है, एंड वो पर्सपेक्टिव खोल रहा है. तो लाइक सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करना चाहेंगे आगे वो ये है कि कैसे इंडियन ऑडियंस मतलब सोनी और शार्क टैंक इंडिया शो ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके थ्रू इंडियन ऑडियंस इतना ज्यादा इंडल्ज हो रही है और इतना ज्यादा अपने आप को मतलब कनेक्ट कर पा रही है शो के साथ. तो तुम्हें क्या लगता है लीना? लाइक शार्क टैंक एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं एक तो यंग एंटरप्रेन्योर्स को, पहली चीज. दूसरा ये है कि इट्स अ शो जो आप अपनी फैमिली के साथ, लाइक पेरेंट्स आर सिटिंग टुगेदर विद द किड्स, हम एक साथ बैठ के वो शो देख रहे हैं, और जो हमारी टर्मिनोलॉजीज है, हमारा थॉट प्रोसेस है बिजनेस को लेके, वो बिल्कुल चेंज हो गया है आफ्टर सीइंग दिस शो. एंड ऑल्सो बिकॉज जो शार्क्स उन्होंने सेलेक्ट किए हैं सोनी टीवी ने फॉर दिस शो, दे आर फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड. कोई फार्मास्यूटिकल्स है, कोई कॉस्मेटिक्स है, कोई आपका लेंस कार्ड, जैसे सपोज करो पीयूष बंसल है, वो लेंस कार्ड बना रहे हैं. लेंस कार्ड का उन्होंने 2010 में वो उन्होंने निकाला था अपना ब्रांड. अगर आप आप ये कह सकते हो कोई किसी भी कोर्स या डिग्री को करके आया है वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है. हमारे पास एग्जांपल्स हैं, वहां लोग सीए करके आए हैं और वो लोग अपना बोट ब्रांड लेके खड़े हैं. अमन गुप्ता की अगर मैं बात करूं तो. एंड ऑल्सो दे आर वेरी मच ऑफ लाइक कि वो फोकस कर रहे हैं कि लोग चीजें समझे, सिर्फ ये ना देखे कि अरे एक पिच दे दी हमें फंडिंग मिल जाएगी. उसके पीछे की स्केलेबिलिटी क्या है, उसकी रीच क्या है लोगों को, इट्स B2C B2B. तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने उसमें समझाए हैं. सो आई लाइक दैट पार्ट अबाउट शार्क टैंक. तो लाइक इसमें लाइक काफी सही पॉइंट तुमने बताया. द फर्स्ट थिंग इसके सारे शार्क्स जो है वो काफी ज्यादा मतलब इस्टेब्लिश पर्सन है. बहुत लाइक वो एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, उनकी कंपनीज बहुत ही ज्यादा बड़ी है, और उन्होंने लाइक एक उनकी खुद की स्टोरी भी, जैसे अब हम लोग देखते रहते हैं काफी सारे पोस्ट आते हैं आर्टिकल्स आते हैं उनके बारे में, तो उन्होंने भी काफी छोटे से शुरू किया, बट आज उनका कंपनी लाइक इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुंच गई है. तो उन्होंने जैसे ब्रांड बिल्ड किया, उनको एक नॉलेज है, मतलब उनको एक ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने ब्रांड दे दिया और वो सिर्फ स्केल कर रहे हैं, या उनका कोई फैमिली इनहेरिटेड बिजनेस नहीं है, उन्होंने खुद स्टार्ट किया. तो उनको वो चीजें पता है, रिजेक्शंस पता है, उन्हें उन्हें स्ट्रगल पता है. तो सबसे पहली चीज तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शार्क्स समझ पाते हैं लोगों को. दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि यहाँ पे जैसे कोई भी बिजनेस पर्सन आता है तो वो जब अपना बिजनेस बताता है तो लाइक लोगों को लगता है, जैसे मेरे को बहुत बार लगता है देख के कि यार बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत ही अच्छा मॉडल है वगैरह, बट वो लोग इन्वेस्टर्स है, उनके पास इतना बिजनेस है, तो उनको पता है कि इसमें भी क्या फ्लॉज है. तो बहुत बार वो लोग ऐसी चीजें बताते हैं जो हम लोग सोच ही नहीं पाते. ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो लोग उस चीज को बताते हैं कि इस चीज में क्या प्रॉब्लम है. और मैंने सब मतलब ये चीज भी देखी है कि अगर
वो लोग इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे तो भी वो चीज बताते हैं कि तुम ये करो ताकि तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़े। वो लोग के अंदर बस ये नहीं है कि उन्हें कोई ना कोई बिजनेस कैप्चर करना है या थोड़ा इक्विटी लेना है या कुछ भी है। वो लोग बताते हैं कि तुम्हें ना आगे ये करना चाहिए या तुम्हें ऐसा करना चाहिए तो तुम्हारा बिजनेस और ग्रो करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा यूनिक बना देती है शो को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि इंडिया में क्यों ये फेमस है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टोरी, द बैक स्टोरी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो आ रहे हैं उसमें, उनकी जो स्टोरीज है उसके बारे में जो बताते हैं, तो उससे मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा कनेक्ट करता हूँ। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? लाइक आपने बोला कि द स्टोरी, बैक स्टोरी जो होती है, जो पिच करते हैं आइडियाज, लाइक अगर मैं एक हम्म। एग्जांपल दूं, मुझे रिसेंटली मैंने एपिसोड देखा था जिसमें वो जुगाड़ू कमलेश के बारे में बात कर रहे हैं। ही इज अ, मतलब वो एक किसान है, इसलिए उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व की किसानों की, कि वो कंधों पे रख के, देयर इज अ बॉटल दैट दे हैव टू कैरी, वो बहुत भारी होती है, उनको स्प्रे करना होता है पूरे खेत में, जिसकी वजह से उनको बैक प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अपना काम इफेक्टिवली नहीं कर पाते। तो ही केम अप विद अ मॉडल, उसने जाके एक, कहते हैं ना, कबाड़ी वाली दुकान से जाके सामान इकट्ठा किया, उसमें से कुछ ना कुछ जोड़ के उसने एक उनके लिए एक मशीन बनाई। हम्म। वो लोग को कंधे पे वो सामान ना उठाना पड़े, दे हैव टू प्रेस इट, उन्हें प्रेस करना, और वो स्प्रे हो रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म। बट उसके लिए था कि कॉस्ट आ रही थी 8,000 रुपए बनाने की। तो अच्छा। वहां पे उसको फंडिंग नहीं मिली, बट क्या हुआ, वहां पे पीयूष बंसल है जो हमारे लेंस कार्ड के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपको फंडिंग नहीं दे सकता, बट मैं आपको लोन दे सकता हूँ, कुछ अमाउंट, जैसे 10 लाख 20 लाख रुपए, आप अपना बिजनेस स्केल करना, उसको एक्सपैंड करना तो शुरू करो। सो लाइक उन्होंने हम्म। उसकी बैक स्टोरी सुनी, उससे वो इम्प्रेस हुए और उसको सपोर्ट भी किया, विच इज वेरी हाँ। इंपॉर्टेंट। नहीं एक्चुअली मतलब इसमें काफी बार वो लोग बोलते भी है कि दे डोंट लाइक इन्वेस्ट इन द बिजनेस, दे इन्वेस्ट इन द पीपल। तो वो लोगों को देखते हैं कि उनका क्या मकसद है। एंड पीयूष बंसल ने तो एक बार बोला भी था, मतलब एक क्लिप उसकी काफी वायरल हो रही है कि उसमें वो बोलता है कि एवरी डॉलर आई इन्वेस्ट, लाइक आई कैन अर्न मोर इन लेंस कार्ड, बट आई इन्वेस्ट इन द पर्पस, आई इन्वेस्ट इन कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग के लाइक हमें भी रियलाइज करना चाहिए कि बिजनेस इज, अब अगर आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आपको लोग मिलेंगे जो पैसे देंगे, आपको लोग मिलेंगे जो आगे बढ़ेंगे। लाइक उसमें बहुत सारे ऐसे बिजनेस आया है जो किसी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे एक एनी करके प्रोडक्ट आया था, लाइक जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए था एक प्रोडक्ट। तो उनको उनमें भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ये सब चीजें जब मैंने देखी तो लाइक आई वाज वेरी मच लाइक, मैं काफी इमोशनल बंदा हूँ। तो देख के मेरे को भी थोड़ा सा ऐसे फील हुआ कि यार सच में काफी बड़ी प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में सोचना चाहिए। तो और बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं कि जिनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आई तब जाके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। लाइक एक कंपनी आई थी लेट्स ट्राई करके, कुछ लाइक स्नैक्स और उसके ऊपर था। तो उसके लाइक उनके जो फाउंडर्स थे उनमें किसी उनके एक बच्चे को एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो बाहर का स्नैक्स और वो सब नहीं खा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं थे उसका इलाज करवाने के लिए। उनको 9-10 करोड़ चाहिए थे इलाज करवाने। तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया कि एटलीस्ट उससे वो फंडिंग लेके या बिजनेस ग्रो करके कर सके। तो तब मुझे समझ में आया कि यार लोग कितने बड़े प्रॉब्लम से गुजरने के बाद भी ऐसे कदम ले पाते हैं। सो लाइक दैट जैसे इज आपने बोला कि लोगों की प्रॉब्लम की वजह से वो लाते हैं, जैसे ऐसे ही एक एग्जांपल मैंने और देखा, वन लेडी केम, वो हम्म। अराउंड 22 साल की थी, उनको खुद डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, तो एवरी डे उनको अपना एक हाँ। पिंच करके अपना ब्लड निकलवाना पड़ता था, टू गेट इट चेक कि उनका डायबिटीज का लेवल सही है कि नहीं। तो वो एक प्रॉब्लम एक आई, एक छोटे से डिवाइस के साथ आई, ताकि वो अपने आप एट हर ओन कन्वीनियंस, और जो जिस बंदे को भी वो प्रॉब्लम है वो उस प्रोडक्ट को यूज करे, और उसको बार बार किसी की सुपरविजन की जरूरत ना पड़े। हाँ। इट इज अ हाँ। हैंडी प्रोडक्ट दैट शी केम अप विद। तो दैट्स व्हाई शार्क्स ने भी उन्हें अप्रिशिएट किया कि आपने इंडिया में बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की, अगर आप ये प्रोडक्ट ले आए हो तो नहीं दैट्स वो वेरी मैंने देखा थॉटफुल। था। तो उसमें कैसा है कि वो मतलब जो लेडी थी वो 5-6 बार तो कोमा में जा चुकी थी क्योंकि थोड़ा ज्यादा हाँ, लाइक पिंच कर लिया था या कुछ हुआ था उसके वजह से। तो वो मतलब बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा लाइक आप इंस्पायरिंग समझ स्टोरी सकते हो, है। लाइक कि एक हाँ। इंसान जो कोमा से जाके 6 बार वापस आया हो, उस पे क्या, उसके पेरेंट्स पे क्या बीती होगी उस हाँ। पॉइंट पे, जब वो, उनको ये भी उम्मीद नहीं कि मेरा बच्चा वापस आएगा कि नहीं आएगा, और वो हम्म। इतनी बड़ी इन्वेंशन लेके सामने खड़ा था शार्क टैंक की, विच इज लाइक हम्म। वेरी इंस्पायरिंग। तो दैट इज वाई लाइक व्हाट आई थिंक इसके सोनी ने एंड शार्क टैंक ने ये बहुत अच्छा किया कि लाइक इनके पास 50,000 एप्लीकेशन आए थे और उसमें से 198 इन्होंने सिलेक्ट किए फॉर द शो। तो उन्होंने भी लाइक 50,000 में से उनको चूज किया जो उन्हें फील हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज द लाइक इमोशनल कनेक्ट पार्ट के इंडियंस इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा मतलब कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए इन्होंने ऐसी स्टोरीज भी दिखाई कि लोग रिलेट कर पाए एंड कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग भी लगे क्योंकि लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है बट तो भी वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकल पड़े।
तो एक तो ये चीजें थी कुछ, दूसरी मुझे फील होता है कि द शो का कॉन्सेप्ट जैसे हिंदी में एंड बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो वो भी लोगों को काफी कुछ सिखाता है। लाइक आज मेरी मम्मी भी मेरे साथ देखती है शार्क टैंक, तो जिसकी वजह से उनको भी बहुत इंटरेस्ट आता है। लाइक कभी वो देखती है कोई नया प्रोडक्ट आता है, कोई लेडी आती है उसमें लाइक 40 इयर्स की या 50 इयर्स की, एंड या कोई यंग लेडी आ रही है 23, 24, 25 की, तो उनको देख के उनको भी फील होता है कि यार इन लोगों ने भी कैसे शुरू किया। अब उसमें एक दो बिजनेस वाले ऐसे भी आए थे कि जो सास बहू है एंड ननद भाभी है, मुझे ऐसे टाइप। आई गॉट द सेम एग्जांपल जो आप अभी बोल रहे हो, मैं वही सोच हम्म। रही थी उस एग्जांपल के हाँ बारे में। हाँ, हाँ, तो बताइए उसके बारे में बताइए। सो उसके अंदर वी ऑलवेज से कि मदर इन लॉ एंड अ डॉग, लाइक आपकी जो सास और बहू कभी एक हाँ। साथ, लाइक सीरियल्स ने इतना इमेज खराब कर दिया उन लोगों की, वो एक साथ एक रूम में बैठ नहीं सकते। एंड दे हैव चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल बाय कमिंग अप विद अ होल बिजनेस आइडिया और बिजनेस एग्जीक्यूशन कर दिया उन्होंने कि लाइक नो, वी कैन हैव अ गुड रिलेशन बिटवीन एक बहू और एक सास, कहते हैं ना, दोनों के बीच बहुत सा रिलेशन हो सकता है और दे कैन रन अ ह्यूज बिजनेस आउट ऑफ इट। तो उन्होंने वो माइंडसेट भी लोगों का चेंज कर दिया एक उसके बाद। दैट आई और लाइक द लॉट। हाँ, और मतलब इंडिया में जितने लोगों ने भी बिजनेस किया, तो यार मेरे को मतलब 80% लोग ऐसे होंगे जिनको टर्म्स पता ही नहीं है यार कि बिजनेस के क्या टर्म्स होते हैं। ठीक है, और जैसे वो सास बहू भी आए तो उनको भी कुछ इतना ऐसे तो पता नहीं है कि क्या होता है एग्जैक्टली exactly। ऐसे बहुत जैसे सारे नेट बिजनेस है। मार्जिन क्या होता है, आपका हाँ कितना, आप कितना का आपका कॉस्ट है बनाने का, कितने पे सेल कर रहे हो, क्या प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, क्या हाँ कुछ है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, ये टर्म सिखाए हाँ, हैं, समझाते हैं। हाँ, जैसे D2C हो गया या B2B हो गया या कस्टमर एक्विजिशन हो गया, ये सब चीजें मतलब इन्होंने बहुत सिंपल वे में बताया है। लाइक अगर तुम्हें पता ही होगा कि जब एपिसोड के बीच में कोई नया टर्म आता है, तो उसी वक्त मूवमेंट पे मतलब कोई शार्क साइड में होके लाइक उस चीज को समझाता है और एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। तो वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि वो लोग सिर्फ शो नहीं बना रहे, वो लोग लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं कि ये क्या होता है वो क्या होता है, ताकि लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली क्या टर्म्स यूज होते हैं। एंड ये एक बहुत ही अच्छा वे है लाइक मार्केट करना है अपने शो को। इट्स लाइक अ डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग अ शो जो आपका एंटरप्रेन्योर्स को भी पिच कर रहा है, और जो आगे आने वाले लोग हैं जो सीरियल को देख रहे हैं, दे गेट, कहते हैं ना, इनोवेटिव, उनके माइंड में इनोवेटिव आइडियाज है, बट उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। अगला सीजन अगर शार्क टैंक लेके आ रहा है तो उसमें और एंटरप्रेन्योर्स बाहर निकल के आएंगे, सोच रहे थे अच्छा ये तो आइडिया है ही नहीं, काम का नहीं है, बट दे हैव सीन सो मेनी पीपल कमिंग अप विद आइडियाज, और उनको फंडिंग मिली या आइडिया सजेशंस मिले, तो दे गॉट मोटिवेटेड, तो वो और भी लोग आएंगे अगले सीजन में। नहीं एक्चुअली, और उसके अलावा मेरे को फील होता है कि शो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है बिकॉज द वे दे लाइक फाइट विद ईच अदर के मेरे को परसेंटेज चाहिए, मेरे को इक्विटी चाहिए, मैं इतना दूंगा मैं उतना दूंगा। तो वो चीज मतलब बहुत ज्यादा एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है एज एन ऑडियंस के, देख के बहुत अच्छा लगता है यार कि लोग मतलब वो लोग एक दूसरे में लड़ भी रहे हैं। और उसमें कैसा है कि वहां पे हर एक पर्सन के अलग अलग कैरेक्टर लाइक बाहर निकल के आता है, हर एक फाउंडर का, कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बहुत सारे बिजनेस में जैसे वो नमिता है, तो उनको नहीं फील होता कि उनका एक्सपर्टीज नहीं है, या उन्हें फील होता है कि उनको नहीं आता समझ में, तो वो आउट हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि बस इन्वेस्ट करने के लिए कर He रहे हैं। says, I am out. I am हाँ। out. और वहीं पे वहां पे अश्नीर ग्रोवर है, तो लाइक वो डायरेक्टली जो उन्हें फील होता है, अगर उसे बेइज्जती करनी होता है वो बेइज्जती करता है, उसे जो लगता है वो रियली बोल देता है, सामने वाले को पर्सन को गलत लगे बट तो एक लगे। चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत, अगर वो इन्वेस्ट नहीं भी करते तो उन्हें बताते हैं कि इसकी स्केलेबिलिटी है कि नहीं, आपके बिजनेस की चलेगा कि नहीं चलेगा, या आप सही हाँ कस्टमर को टारगेट कर भी रहे हो कि नहीं। वो बहुत कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देते हैं, जो मैंने नोटिस हाँ, किया है अश्लील ग्रोवर में। वही। और मतलब लाइक अब कैसा होता है कि बहुत बार बिजनेस कर रहे होते हैं लोग, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि फ्यूचर में बिजनेस का क्या है। उन्हें फील होता है कि यूनिक आइडिया तो चलो करते हैं, तो एटलीस्ट ये लोग बताते हैं कि उसकी स्केलेबिलिटी है कि नहीं। और अगर थोड़ा बहुत भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है बिजनेस, तो भी वो बताते हैं कि ठीक है तुमने किया, 1-2 साल के बाद तो कोई और आ जाएगा या ऐसे हो जाएगा, तो फिर तुम कैसे चलोगे। तो वो बस इसलिए नहीं सपोर्ट करते उन्हें कि यार तुम अभी कमा रहे हो तो चल ठीक है सपोर्ट करते हैं, वो लोग पूरा लॉन्ग टर्म देखते हैं कि कंपनीज लॉन्ग रन में वर्क कर पाएगी कि नहीं। तो वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है लाइक शो का। एंड इसके अलावा आई थिंक दैट के जो मार्केटिंग हो रही है शो की, दैट इज लाइक मेजरली फ्रॉम मीम्स। तो मीम्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। सो तुमने भी देखे होंगे लीना, तो व्हाट आर योर थॉट्स हाँ, ऑन मैंने द बहुत मीम्स? सारे मीम्स देख, इट्स लाइक उनको पता है कि यंग पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया, तो उनको या पता है कि उनको कैसे टारगेट करना है, कैसे उस कस्टमर बेस को अट्रैक्ट करना है कि वो इस शो को देखे। तो लाइक यू एंड आई, मैं तो, हम लोग बहुत इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो इतने या मीम्स आपको दिखते हैं। तो आप अगर नहीं भी उस शो को देखते हो तो एक बार आप जाके जरूर देखोगे।
अगर हम्म। आप कोई सोशल मीडिया प्रोफेशनल उस पे जाओगे तो लिंक्डइन है, वहां पे जो हम्म। लोग देखते हैं एंड वो अपने फीडबैक शेयर करते हैं और उन लोगों को टैग करते हैं कि देखो ये आया था, इसका ये स्पेशलिटी था, इसको नहीं मिला बट उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, तो उस वजह से उन लोगों को रीच मिलती है और उनके बिजनेस एक्सपैंड होते हैं, इवन इफ उनको फंडिंग ना मिले, उनको पब्लिसिटी मिल जाती है। हाँ मतलब एंड ऑल्सो एक्चुअली। आपने जैसे हाँ। अगर मैं बात करूं, एक वर्ड ऑफ माउथ आपने बोला कि पब्लिसिटी वो भी होती है, जिसके बारे में आप भी हाँ। बात कर रहे थे। नहीं मतलब लाइक मैंने भी जब शार्क टैंक आया था मैंने देखा नहीं तब, क्योंकि मेरे को ऐसा पता नहीं, फील नहीं हुआ कि मैं देखूं वगैरह। बट उसके मीम्स बहुत ज्यादा वायरल हुए एंड बहुत लोगों ने उसके बारे में बताया भी, लाइक जैसे आपने बताया कि लिंक्डइन पे पोस्ट डाले और लोग मीम्स तो इतने ज्यादा शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली मैं मीम्स देख के मैंने सोचा कि चल मैं शो देखता हूँ कि ऐसा तो क्या है उसमें। एंड एक बार मैंने जब फर्स्ट एपिसोड देखा तो उसके बाद मेरे को इतना अच्छा लगा कि फिर मैं कंटिन्यूसली बिंज वॉच करने लगा। तो कहते हैं लाइक मेरे को तो अब ऐसा फील हो रहा है कि ये खत्म क्यों हो रहा है, ये और चलते रहना चाहिए, क्योंकि 35 एपिसोड से या 30 एपिसोड से और चलते रहना चाहिए। तो वर्ड ऑफ माउथ इसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने देखा है कि लोग रिकमेंड करते हैं दूसरों को कि यार तुम देखो ये शो, स्पेशली लाइक नॉर्मल स्टूडेंट्स भी और लाइक एजेड लोग भी, मतलब मेरे अंकल वगैरह भी बोलते हैं कि यार शार्क टैंक तो देखना चाहिए, उसमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है and काफी चीजें है वगैरह। जैसे और लोग केबीसी के लिए नहीं बोलते थे, केबीसी देखो हाँ। नॉलेज बढ़ेगी, इट इज वन ऑफ दोज शोज नाउ, बट इसके अंदर एक कहते हैं ना, एक पंच है कि लोगों को मजा भी आ रहा है और नॉलेज भी मिल रही है, तो दोनों चीजें साथ साथ है, उन्हें रियलिटी भी प्रैक्टिकलिटी भी प्रोडक्ट की नजर आती है और उसका जो बैकग्राउंड है वो भी नजर आता है, विच इज अ बैलेंस। उन्हें सब कुछ एक पैकेज में दे दिया एक शो में, तो व्हाई हम्म। नॉट, बोली चीज है। हम्म। लाइक एलॉन मस्क ने एक बार ट्वीट किया था कि मीम्स इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। तो क्योंकि मीम्स में ऐसा है कि यार मीम से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं एंड बहुत सारे लोगों को फेम मिल जाता है, मतलब लोगों को पता चलता है कि ये कौन है। जैसे बहुत हमारे पास तो बहुत सारे एग्जांपल है कि मीम से कैसे लोग फेमस हुए, जैसे ये बचपन का प्यार वाला जो लाइक बच्चा था, हाँ, उसका उसके जिसको वजह से फेमस बादशाह हुआ। ने उसके सॉन्ग गाया था हाँ। उसके साथ। हाँ, मुझे हाँ। याद है। तो ऐसे मतलब लाखों एग्जांपल है जो मीम्स की वजह से आगे बढ़े। और मतलब इसमें एक ऐसा है कि मीम मटेरियल इसका इतना वे में फेमस हुआ, लाइक शार्क टैंक खुद भी अपने सोशल मीडिया पे डालता है उसके मीम्स वगैरह। उन्होंने लाइक अलग से क्लिप्स डाले हुए हैं ताकि लोग मीम्स देख के एटलीस्ट आए तो वो उस क्लिप को देख ले कि हाँ ये मीम कहाँ से उठा है या ये वाला टेम्पलेट कहाँ से आया है। लाइक जैसे 30 सेकेंड्स की मीम दिखा के, मीम वाली वीडियो वो चाहते हैं, वो ऐसे ट्रैक कर लेता है लोगों को कि वो उनके 40-42 मिनट्स के एपिसोड देख लेते हैं और वो बिंज वॉच करने लग जाते हैं, जैसे आपने करना शुरू किया वर्ड ऑफ माउथ से हाँ। और मीम मार्केटिंग के बाद। So like So, these were the things which we wanted to discuss about the marketing of Shark Tank. Now the on like coming on the conclusion. So how Shark Tank is changing mindset of people. So if you can conclude on it, what do you लाइक think? Yeah. एज यू हैव सीन, अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू शोकेस देयर टैलेंट और शोकेस देयर बिजनेस आइडिया और इनोवेटिव आइडिया, दिस Hmm. एक्चुअली विल बूस्ट आवर इकोनॉमी इन रियल। अगर आपका Yeah. कोई बिजनेस है, अगर आप एज अ पर्सन, अगर मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया है एंड मैं शार्क टैंक जाती हूँ, मैं पिच करती हूँ और मुझे फंडिंग मिल जाती है, मुझे पब्लिसिटी मिल जाती है, तो मैं बिजनेस एक्सपैंड करूंगी, रिवेन्यू आएगा। एट द एंड ऑफ द डे आई एम हेल्पिंग इन दी इंक्रीज इन माई इकोनॉमी, जीडीपी बढ़ाने में मैं हेल्प कर रही हूँ, आई एम अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर द जीडीपी ऑफ आवर True. कंट्री। Hmm. व्हाट आई फील इज दैट कि वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को, और वो शो ऐसा है कि हर कोई एक साथ बैठ के देखता है, तो पेरेंट्स का जो माइंडसेट है वो भी चेंज हो रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही एक ऑप्शन नहीं है, हम Hmm. लोग बिजनेस भी कर सकते हैं, उसकी स्केलेबिलिटी तो बहुत बात की बात है, उसका एक Hmm. डर हटेगा और एक माइंडसेट चेंज कर रहा है शो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। Actually, I also think personally is that के like India is a service economy. तो बहुत सारे लोग लाइक जॉब करना प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आज भी लोग बहुत सालों तक प्रिपेयर करते हैं ताकि एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बट आफ्टर लाइक शार्क टैंक एंड लाइक अभी पिछले कुछ सालों से लाइक गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एंड ऑल। तो उसके बाद भी लोगों के अंदर ना वो क्लैरिटी नहीं है अभी भी। लोगों को अभी भी वो मतलब जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी वो अभी डेवलप नहीं हुई। बट आफ्टर लाइक सीइंग अ शो लाइक दिस, पेरेंट्स एटलीस्ट अपने बच्चों को एक बोलेंगे कि चल तू एक बार कोशिश कर, एक बार ट्राई तो कर, तू भले ही वो करे सक्सेसफुल हो ना हो पर तू कोशिश कर। और उसी कोशिश के जरिए में मतलब अगर 1000 लोग कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि 20-30 अच्छे कंपनीज निकल के आए उसमें से। सो दैट इज हाउ इट इज चेंजिंग लाइक माइंडसेट। लाइक मैं अभी अभी लाइक मेरे को तो स्टार्टिंग से बिजनेस करने का मन है कि एमबीए के बाद मैं बिजनेस करूं वगैरह। बट जब से मैंने ये शो देख रहा हूँ और मेरे मम्मी भी देख रही है साथ में, तो मेरी मम्मी खुद भी बोलती है कि तू कभी जाएगा ऐसे शो में। सो मतलब ये पूछना भी एक बहुत बड़ी चीज है उनके लिए कि पता है, उनके लिए यह है
कि मेरा बेटा एक तो टीवी पे आएगा एंड वो इतने हाँ सारे लोगों के सामने अपना आइडिया पिच करेगा, उसको एक तो ब्रांड वैसे ही पब्लिसाइज हो जाएगी। मुझे इससे हाँ, एक और पॉइंट याद आया, यस अगर आप यस, बोलो हमारे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, या उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को कितना ज्यादा उन्होंने पुश किया कि आप कर सकते हैं, या आप हम लोग खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। लाइक वी आर हेयर टू क्रिएट जॉब्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग जॉब्स फ्रॉम अदर या कंपनीज और फ्रॉम अदर नेशंस, हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो वो मोदी हम्म जी ने भी बहुत उसको प्रमोट किया है, जो मुझे लगता है। और मतलब इंडियन इकोनॉमी में आजकल लाइक इन्वेस्टर मनी बहुत ज्यादा इन्फ्लो हो रहा है। सो अभी जैसे तुमने देखा होगा लास्ट 2021 में बहुत सारी कंपनीज यूनिकॉर्न हुई। और अभी कैसा है कि यस, लाइक एक नई कंपनी आई है जेप्टो करके, आई गेस कि वो इंडिया की फास्टेस्ट हाँ, यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाली है 6 मंथ्स और 8 मंथ्स का कुछ प्रोसेस में। एंड दैट इज लाइक उससे समझ में आ रहा है कि अगर तुम्हारे पास आइडिया अच्छा है और तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे में पैसे लगाने के लिए, और तुम बड़ा कुछ कर सकते हो। और उससे लाइक मेन चीज ये है कि जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बनो, और तुम इतने सारे थाउजेंड लोगों को जॉब दे रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। और उससे तुम्हारी लाइक लाइफस्टाइल भी इंडिया, इम्प्रूव हो रही है। इंडिया हमारी इंडिया की पॉपुलेशन, हम सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी। अगर हमारे कंट्री में 20% लोग भी अगर मानो कि अगर एंटरप्रेन्योर्स बन जाए, तो हमें किसी और के पास अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबके लाइफस्टाइल इतने ड्रास्टिकली चेंज होंगे, और फॉर दी गुड फॉर एवरीवन, सबके लिए या अच्छा होगा। ये चीज तो है। लाइक यूएस का भी, यूएस क्यों इतना डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ पे लाइक बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे। इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, अगर तुम टॉप 10 कंपनीज देखो तो मैक्सिमम कंपनीज आर फ्रॉम यूएस। सो इसलिए लाइक वहाँ की इकोनॉमी एंटरप्रेन्योर्स ने ही संभाल रखी है, जो भी उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। एंड इंडिया का भी एक ये वक्त आई गेस कि अब वो शुरू हो रहा है। एंड धीरे धीरे आने वाले 10 या 20 सालों में इंडिया का भी एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि सब ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में से निकलेगी। So that is what I think कि Shark Tank is helping Indians and helping people to change their mindset. And I guess कि हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली है इस चीज के ऊपर, एंड सारे एस्पेक्ट लाइक कवर अप कर लिए। सो आई गेस वी शुड एंड इट हियर। तुम्हारे पास कोई एंडिंग नोट यस, पे कुछ थॉट्स है, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग? लाइक एंडिंग थॉट पे यह है कि थैंक यू शार्क टैंक, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म लाए इंडियंस के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एंड हम लोगों का फॉर ऑल जिस जो एंटरप्रेन्योर नहीं भी बनना चाहता, उसका एक माइंडसेट चेंज करने के लिए वो लेके आए। सो आई लाइक दैट शो एंड आई होप कि उसका सेकंड सीजन जल्दी आए। या आई थैंक यू। ऑल्सो होप सो कि जल्दी से जल्दी आए। डोंट वेट फॉर नेक्स्ट ईयर, इसी साल ला दो दूसरा सीजन। एंड सो गाइज, दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। इफ यू आर वाचिंग अस ऑन YouTube, then like, share and subscribe, and share it with your friends, and share it with your family members. And if you're listening on Spotify, then kindly follow us on Spotify, and we will meet you on next Tuesday 9 p.m. Thank you so much guys. Until next time guys, थैंक thank यू, you, peace out. थैंक यू, Yeah. थैंक यू।